तो आज जो स्टोरी हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसका नाम है तौबा टेक सिंह, जो कि सादत हसन मंटू जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में नेशनैलिटी और ह्यूमैनिटी जैसे मुद्दों पर चोट की गई है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज़ादी के 3 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जैसे सभी लोगों को माइग्रेट किया गया है, वैसे ही वहाँ के जो मेंटल असाइलम के पेशेंट हैं उन्हें भी अपने वतन वापस भेज दिया जाए, उनके परिवार वालों के पास। उन्होंने डिसाइड किया कि जिन पेशेंट्स के परिवार इंडिया माइग्रेट हो गए हैं उन्हें इंडिया में शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब इंडिया के पागल खाने में शिफ्ट कर दिया जाए। और जो लोग इंडिया से पाकिस्तान में रहने आए हैं तो इंडिया के मेंटल असाइलम से भी उनके पेशेंट्स को पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया जाए। भारत में तो सब ठीक चल रहा था, पर पाकिस्तान में जैसे ही मेंटल असाइलम में ये डिक्लेयर हुआ कि उन्हें इंडिया माइग्रेट किया जा रहा है, तो सभी पेशेंट के बिहेवियर में एक अलग सा चेंज आने लगा। जब पेशेंट्स को पता लगा कि उन्हें हिंदुस्तान माइग्रेट किया जा रहा है तो वहाँ पे हिंदुस्तान के ही चर्चे होने लग गए। सभी पेशेंट्स के हिंदुस्तान को लेकर अपने अपने ओपिनियन थे। एक कहता था कि हिंदुस्तान वो जगह है जहाँ पर उस्तरे बनते हैं, तो दूसरे को लगता था कि हमें तो हिंदुस्तान की लैंग्वेज ही नहीं आती, हम वहाँ पे बात कैसे करेंगे। कोई इस चीज़ को लेके परेशान था कि वो इंडिया में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं। एक पेशेंट तो पेड़ पे चढ़ के बैठ गया और उसने डिसाइड कर लिया कि ना वो इंडिया में रहेगा ना पाकिस्तान में रहेगा, वो उस पेड़ पे रहेगा। किसी को ये फिक्र थी कि वो नई जगह जा रहे हैं, उन्हें वहाँ पे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी दिल करता तो सब हंसने लगते और कभी दिल करता तो आपस में गले लग लग के रोने लगते कि उन्हें जल्द ही अलग कर दिया जाएगा। इन्हीं पेशेंट्स में से एक पेशेंट था जिसका नाम था बिशेंद्र सिंह। बिशेंद्र सिंह यहाँ पर 15 साल से रहता था। उसे किसी ने कभी भी बैठा हुआ नहीं देखा था, वो हमेशा खड़ा रहता था। सुनने में आता है कि बहुत ही अमीर घराने का व्यक्ति था, पर समय बुरा आया और उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई। तभी से ये यहाँ पर रहता है, इस मेंटल असाइलम में। और जहाँ बिशेंद्र सिंह रहता था उस जगह का नाम था तौबा टेक सिंह। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था, पर जब उसका मन करता था तो वो कुछ रैंडम वर्ड्स बोला करता था। वो हमेशा एक ही सवाल पूछता रहता था कि तौबा टेक सिंह कहाँ है। बिशेंद्र सिंह की एक बेटी भी थी जिसका नाम था रूप कौर, और इन 15 सालों में वो भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। बिशेंद्र सिंह को जब भी उसके परिवार में से कोई मिलने आता था तो वो बहुत खुश हो जाता था। वो सुबह जल्दी उठकर नहाता और नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता। पर जब से देश का बंटवारा हुआ तो उसका पूरा परिवार इंडिया शिफ्ट हो गया और अभी तक 3 साल से उससे कोई मिलने नहीं आया। वहीं मेंटल असाइलम में एक और पेशेंट था जो कि अपने आप को अल्लाह कहता था और सब उसे अल्लाह मानते भी थे। एक बार बिशेंद्र सिंह ने उससे पूछा कि तौबा टेक सिंह कहाँ है, तो उस पेशेंट ने जवाब दिया कि ना वो हिंदुस्तान में है और ना वो पाकिस्तान में है, क्योंकि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं सुनाया। अब एक दिन बिशेंद्र सिंह से उसका एक बहुत पुराना दोस्त फैज़लुद्दीन मिलने आया। बिशेंद्र सिंह ने फैज़लुद्दीन से मिलने से मना कर दिया, उसका मन नहीं था, पर सिक्योरिटी ने उसे फोर्स किया तो वो मिलने के लिए तैयार हो गया। फैज़लुद्दीन ने उसे बताया कि उसका परिवार सक्सेसफुली माइग्रेट हो गया है इंडिया में, चिंता की कोई बात नहीं है, सब खैरियत से है। पर रूप कौर, और वो रूप कौर का नाम लेके रुक गया। उसने कहा कि उसके परिवार वालों का ही खत उसे मिला था और उन्होंने कहा था कि बिशेंद्र सिंह से मिल के आओ, तो वो इसलिए उससे मिलने आया था। फैज़लुद्दीन ने उसे कहा कि तुम भी अब जल्द ही इंडिया चले जाओगे। जब फैज़लुद्दीन जाने लगा तो बिशेंद्र सिंह ने वही सवाल फैज़लुद्दीन से पूछा कि तौबा टेक सिंह कहाँ है। तो इस पर फैज़लुद्दीन ने जवाब दिया कि तौबा टेक सिंह वही है जहाँ पर था। अब समय बीतता गया और वो समय आ ही गया जब मेंटल असाइलम के पेशेंट्स को इंडिया लाना था। स्टाफ एंड सिक्योरिटी को बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स को मैनेज करने में, बट जैसे तैसे वो बॉर्डर पे ले ही आए लोगों को। अब धीरे धीरे एक एक करके पेशेंट्स को बस से निकाला जाने लगा। 1 बाय 1 उनकी बॉर्डर पे रजिस्ट्री हो रही थी। ऐसे ही एक एक करके अब नंबर आया बिशेंद्र सिंह का। जैसे ही बिशेंद्र सिंह रजिस्ट्रार के पास गया, उसने रजिस्ट्रार से पूछा कि तौबा टेक सिंह कहाँ है। तो रजिस्ट्रार ने उसको आंसर दिया कि तौबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में है और कहाँ है। ये सुनते ही कि उसका घर तौबा टेक सिंह पाकिस्तान में रह गया है और उसे इंडिया भेजा जा रहा है,
बिशेंद्र सिंह हाइपर हो गया, वो चिल्लाने लगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो इधर उधर भागने लगा और एकदम से चिल्ला के कहीं पर गिर गया। जैसे ही लोगों ने उसकी चीख सुनी तो सब उसकी तरफ भागे। जब उन्होंने देखा तो पाया कि जो व्यक्ति 15 साल से लगातार खड़ा हुआ था वही आज ज़मीन के उस हिस्से पर, जिसका कोई नाम नहीं था, वहाँ मुकम्मल नींद सोया हुआ था। वो हिस्सा जो ना पाकिस्तान का था और ना ही हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच की जगह पर बिशेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।